ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 8 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का रेगुलर का करंट अफेयर नोट्स के माध्यम से कराया जाता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। पहला क्वेश्चन हमने आर्थिकी से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स, फॉरेक्स के मामले में भारत का कौन सा स्थान है और भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। तो भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है? 700 बिलियन डॉलर। और भारत 700 बिलियन डॉलर क्रॉस करने वाला चौथा देश बन गया। अच्छा, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला, विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का मतलब ऐसे भारतीय जो विदेश में जाके अपनी कमाई करते हैं तो उनका जो भी पैसा है वो होता है विदेशी मुद्रा। और दूसरा, जो रिजर्व सोना के रूप में रखा है। तीसरा, एचडीआर। एचडीआर समझ रहे हो? एक तरह से जो आईएमएफ में स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, मतलब कितना उनका पार्टिसिपेट, कितना उनकी अधिकार है ये चीज़ें। उसके बाद रिजर्व ट्रेंड। रिजर्व ट्रेंड आईएमएफ में सभी हर देशों के द्वारा जो पैसा जमा कराया जाता है उसको रिजर्व ट्रेंड बोला जाता है। समझ के? ये तो हो गया विदेशी मुद्रा भंडार। तो देखो कुछ मेन चीज़ समझो। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनडीपी, एक होता है एनएनपी। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी फॉर डोमेस्टिक, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी क्या होता है। अब मान लो अपना इंडिया ये है, ठीक है। रमेश जो कि इंडिया का ही है, रमेश इंडिया में कमाई करता है, ठीक है। सुरेश इंडिया में भी कमाई करता है, साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी कमाई करता है। जूली जो कि दूसरे देश की है बट अपनी इंडिया में आकर 1 वर्ष से अधिक से रह रही है, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और जॉन जो कि 6 महीने से कम में अभी आया है, ये भी विदेश का है लेकिन अभी 6 महीने से कम ही हुआ है। अब देखो जीडीपी में किनका किनका पैसा शामिल होगा। तो रमेश जो भी उत्पादन करेगा उनका पैसा तो शामिल होगा। सुरेश जो भी इंडिया में उत्पादन करेगा उसका तो शामिल होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब जितने भी अपने देश के अंदर प्रोडक्ट शामिल होंगे। जूली अपने देश में जो भी चीज़ उत्पादन करेगा उसका जुड़ेगा। जॉन अपने देश में जो भी जुड़ेगा, मतलब रमेश, सुरेश, जूली, जॉन, इन सभी का अपने देश के अंदर जुड़ेगा। बट जब नेशनल की बात करेंगे, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे जीएनपी, तो नेशनल में इन सबका अपने देश के साथ साथ विदेश में भी शामिल हो जाता है। और जो विदेश में चला जाए उसको माइनस कर देखिए। रमेश का तो जुड़ जाएगा, सुरेश का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों पैसा अपने इंडिया में आएगा। और जूली का नहीं जुड़ेगा क्योंकि जूली 1 वर्ष से अधिक है, इसका मतलब है वो यहाँ से ले जाएंगे पैसा। जॉन 6 महीने से कम, जॉन का जुड़ेगा, जूली का माइनस हो जाएगा। और साथ में एनआरआई का जुड़ेगा, ऐसे भारतीय जो विदेश में रहते हैं। समझ के? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उसकी ह्रास, जो मूल्य ह्रास है उसको निकाल दो तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। अब अगर बात करें कि राष्ट्रीय आय निकालते कैसे हैं, तो राष्ट्रीय आय एनएनपी पे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। ये 2 चीज़ पे निकलता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जितना परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पे। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को भी ऐड किया जाता है इसमें। तो अपना जो राष्ट्रीय आय वर्तमान में निकलता है बीजेपी की सरकार में, वो है मार्केट प्राइस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने सब्सिडी को 0 कर दिया। समझ के? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने विज्ञान से लिया हुआ है। हाल ही में वसुराध 4थी पीढ़ी का कहाँ पे सफल परीक्षण किया गया? वसुराध है क्या? तो वसुराध क्या है? यह 4थी पीढ़ी की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो कि वायु रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या है ये? कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे परीक्षण किया गया? पोखरण जो कि राजस्थान में है। किसने किया? डीआरडीओ ने किया। इसके अलावा अगर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की बात करें तो एक है समर, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। इसमें कौन सी मिसाइल लगी होती है? सिस्टम है, इसमें आकाश मिसाइल लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? कौन सा दिवस? विश्व शिक्षक दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या था? तो शिक्षकों का सम्मान शिक्षा के लिए करना, शिक्षा के लिए शिक्षकों का सम्मान करना। अन्य 5 अक्टूबर के एक डे और मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। ऐसा क्यों?
राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, इसका मतलब 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन डे इसलिए मनाया था क्योंकि डॉल्फिन उसी दिन माना गया था। क्यों? क्योंकि गंगेटिक जो जो गंगा की डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने उद्घाटन से लिया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्घाटन पोहर देवी महाराष्ट्र में किया। इसका उद्देश्य है जो बंजारा विरासत, जो बंजारा समुदाय के लोग के संघर्ष हैं उनको याद करना। तो कौन कौन है? जैसे संत सेवाराम, संत रामपाल, इन सबको संघर्ष को याद करना। यहाँ पे 2 चिप को भी लॉन्च किया गया, एक गौ चिप, एक महिष चिप। गौ चिप किसके लिए? मवेशियों के लिए, और महिष चिप किसके लिए? भैंसों के लिए। चलते नेक्स्ट टॉपिक खेल से। हाल ही में ईरानी कप विजेता कौन सा टीम बना? ईरानी कप का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित और भी कुछ कप हैं जैसे रणजी, देवघर, सीके नायडू, ये सभी क्रिकेट हैं। अब ईरानी कप की विजेता की बात करें तो कौन है? मुंबई। इसके कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे। उप विजेता की बात करें तो शेष भारत। कहाँ पर किया गया? ये होस्ट कहाँ पे? तो अटल बिहारी स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है, और इसका पुराना नाम क्या है? इकाना स्टेडियम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। नेपाल किस देश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? इसके लिए भी हाल ही में संधि समझौता हुआ। किनके किनके भी समझौता हुआ? नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नेपाल आखिर में बिजली ट्रांसफर देगा किसको? तो नेपाल बिजली देगा बांग्लादेश में, बट नेपाल से बांग्लादेश बिजली जाएगा कैसे? तो इंडिया होकर जाएगा रास्ते में। इसका मतलब नेपाल इंडिया का भूमि का प्रयोग करेगा, इसलिए नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी समझौता किया गया। और इसमें जो ऊर्जा निर्यात मीटर है, जहाँ पे ऊर्जा मापा जाएगा कितना गया वहाँ पे, तो अपने इंडिया में मुजफ्फरपुर, बिहार में लगाया जाएगा। समझ के यहाँ से पता चलेगा कि कितना बिजली गया हुआ है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश सीमा पे कौन कौन से अपने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। समझ के चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। हाल ही में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप पर किसका संप्रभुता स्वीकार किया? देखो, ब्रिटेन अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जो कि उसके देश से करीब नहीं है। जैसे पहले इंडिया पे भी एक कब्जा वो जमाया हुआ था, तो ऐसे चागोस द्वीप पे भी यूके का कब्जा था। बट बहुत दिन से पहले से मॉरिशस इस पर डिमांड कर रहा है कि इसमें मेरा है। तो अभी हाल ही में यूके ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस का संप्रभुता स्वीकार करके और मॉरिशस को वापस लौटा दिया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और केवल इसी को नहीं, 2 द्वीप को, एक तो चागोस द्वीप, एक डिएगो गार्सिया द्वीप। इस पे पहले किसका अधिकार था? यूके का अधिकार था, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का अधिकार था। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये द्वीप, ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूएसए का सैन्य अड्डा भी है। किसने ऐसा किया? तो ऐसा भी आपको मालूम है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीयर स्टारमर। तो इन्हें कीयर स्टारमर के द्वारा इसको वापस कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बीबीसी से। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर का कहाँ स्थित है? देखो, अहिल्या नगर चर्चा में क्यों है? तो क्योंकि इसका नाम परिवर्तन किया गया। इसका पूर्व नाम क्या था? अहमदनगर था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो अहमदनगर से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर कर दिया गया। वहीं अहमदनगर की बात करें तो इसके संस्थापक 1494 में अहमद निजाम शाह, जो कि राजा थे, इनके नाम पे किया गया था, इनके सम्मान में। अहिल्याबाई की बात करें तो अहिल्याबाई जो कि इंदौर की शासिका रह चुकी हैं, इसलिए इंदौर जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम है ना। अभी हाल ही में जितने भी नाम और भी चेंज हुए हैं उनको भी देखेंगे। जैसे उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम रख दिया गया धाराशिव। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। फैजाबाद जो कि यूपी में है, इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार में है, इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया। गुरुगांव को नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किया जाएगा? और जन औषधि केंद्र क्या है, किसके तहत स्थापित किया है? तो जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत किया गया, इसके तहत
पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित करना था। तो अभी 30 सितंबर 2024 को एक रिपोर्ट आया जिसमें पता चला कि 13,822 टोटल जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुका है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। यह है क्या? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जन औषधि केंद्र। जी हाँ, यह किफ़ायती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराएगा पूरे देश भर में। और इस योजना का हिस्सा बनने वाला पहला विदेशी देश कौन है? वो है मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चर्चा में रहा चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो चारोन चंद्रमा का संबंध प्लूटो ग्रह से है। प्लूटो पहले ग्रह में शामिल था, बट इसको हटा के बौना ग्रह कर दिया। तो प्लूटो ग्रह का जो उपग्रह था उसको चारोन चंद्रमा बोला जाता है। इस चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी यहाँ पे दो चीज़ खोज हुआ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन दोनों का खोज हुआ। किसने खोज किया? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्योंकि वहाँ पर पर्सन व्यक्ति तो कोई गया नहीं है, तो टेलीस्कोप के माध्यम से इसको खोजा गया है। अब टेलीस्कोप किसने प्रयोग किया था? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में कनाडा द्वारा। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।